हाय, गुड मॉर्निंग। मैंने ये वीडियो लाइव शूट करने का इसके लिए सोचा क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे क्लाइंट एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि यार ये रशिया ने यूक्रेन पे जो अटैक किया है तो हम हमारे पोर्टफोलियो का क्या करें, शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, उसका करें क्या, सब डाउन में जा रहा है। तो सब लोग सहमा गए है ना, बट मैं नहीं, बिकॉज मुझे इंडिया पे पूरा भरोसा है। सिंपल सी बात है, रशिया यहां से कितना किलोमीटर दूर है, मे बी 2000 3000, छोड़ो, हु कैर्स। इतना समझ में आता है कि बहुत दूर है ना। अगर रशिया यहां से बहुत दूर है, नाउ वो दोनों लड़ रहे हैं, मैं इंडिया में बैठा हूं, इंडिया में कोई टेंशन नहीं है। फिर भी चलो ये सोच लेते हैं कि भाई इंडिया का रशिया और यूक्रेन में डिपेंडेंसी कितना है ना। तो वो भी एक सर्वे आया था जहां पे बताया था कि इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है उसका सिर्फ 1% ये दोनों कंट्री मिला के हमारा एक्सपोर्ट का पोर्शन है, 1 या 2%, मैक्सिमम 2 ले लो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट का 2%। पूरे इंडिया का जो सेल हो रहा है उसमें से एक्सपोर्ट कितना है, उसमें से भी ये 2% इनका बिजनेस है। अगर वो दोनों लड़ रहे हैं और मेरे इंडिया का मार्केट अगर डाउन हो रहा है तो आपको नहीं लग रहा है कि ये तो साला बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने के लिए, है ना। तो आपको डरना नहीं है, सिंपल सी बात है। इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 135 करोड़ लोग इंडिया में रह रहे हैं, उसके लिए माल सामान बन रहा है, उसके लिए उनकी जरूरतों की चीजें बन रही है और वो कंज्यूम भी इंडिया में ही होने वाला है। एंड इवन सर्विस भी ले लो, सब कुछ कंज्यूम भी इंडिया में ही होने वाला है। तो रशिया यूक्रेन लड़े उसमें मुझे क्या लेना देना, मतलब आई एम वेरी मच ट्रस्टफुल इन दिस इंडियन मार्केट, सिंपल सी बात है। एंड नंबर 2 थिंग, आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, क्योंकि ट्रेडर को जरूर डरने की जरूरत है यहां पे कि उनका क्या होगा नियर फ्यूचर में, कुछ नहीं पता। लेकिन इन्वेस्टर को ये डरने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर तो लंबा सोचता है, वो लंबी रेस का घोड़ा है ना, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये मैं ऐसा बोलूंगा बेस्ट टाइम नहीं है, बिकॉज बेस्ट टाइम तो राकेश झुनझुनवाला को भी नहीं पता है कि बेस्ट टाइम मार्केट का कौन सा है, वरना वो अपना घर प्रॉपर्टी बेच के 23 मार्च 2020 को सब खरीद ना लेता, है ना। तो ही ऑल्सो डोंट नो कि बेस्ट टाइम कौन सा है। बट मैं बोलूंगा यस, ये राइट टाइम है। कल को जो मार्केट क्लोज आया उसका निफ्टी का पी है 20.89। निफ्टी पी, ये वर्ड आप वापस से लिख लीजिए। आपको गूगल में जाके एनएससी की वेबसाइट पे जाके निफ्टी पीई चेक करना है और आप चेक करिए 17 मार्च 2020 का निफ्टी का पीई चेक कीजिए। सॉरी, 23 मार्च 2020 सबसे लोएस्ट निफ्टी पीई था एंड दैट वाज 17.15, मतलब 17.15, और कल का क्लोज आया है 20.89 निफ्टी पी। तो वो हिसाब से अगर मैं ज्यादा नहीं मुझे समझता, मैं तो सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करता हूं, तो ये बेस्ट टाइम जरूर नहीं है, लेकिन गुड टाइम टू इन्वेस्ट है। तो पहले अपना माइंडसेट क्लियर कीजिए कि ये जो डाउन गया है आपका, आपने जितना भी डाला है, फॉर एग्जांपल आपने 3 लाख डाला है, 50,000 माइनस है, या 5 लाख डाला है, 20,000 माइनस है, या पहले 10 लाख का प्रॉफिट था लेकिन अभी सिर्फ 5 लाख का प्रॉफिट है। डरने की कोई बात नहीं है। लंबे इन्वेस्टर ये सब चीज से डरते नहीं है, मतलब इन्वेस्टर तो लंबे होते हैं, है ना। तो इन्वेस्टर ये सब चीज से डरता नहीं है। इन्वेस्टर क्या करता है, अपॉर्चुनिटी की राह देखता है। एंड मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि मार्केट से भागना चाहिए। अभी आप बोलेंगे सर पता नहीं ये रशिया यूक्रेन कितना चलेगा, मार्केट और टूटेगा। मैं बोलता हूं घुसने दो मार्केट को, आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है। सो लेट अस मेक एक सिंपल स्ट्रेटेजी। एक काम करते हैं अपन कि फॉर एग्जांपल आपके लिए काम भी इजी कर देता हूं। आपके पास अभी इन्वेस्टेबल सरप्लस है 1 लाख रुपया। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपया है, घर का ईएमआई, रनिंग एसआईपी, सब कुछ माइनस करने के बाद अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसमें से आप 40 से 50,000 रुपया अभी मार्केट में डाल दीजिए। बाकी जो पैसा बचा उसके हम 3 पार्ट कर देंगे। लेट अस से अगर हमने 40,000 आज डाला तो आई हैव नाउ 3 पोर्शन लेफ्ट, दैट इज 20,
2020। ओके, तो आज व्हेन आई से आज मतलब मंडे या ट्यूसडे मैं 40,000 डाल दूंगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा मार्केट है। ठीक है, मुझे इंडिया में कोई डाउट नहीं है। ये जो डाउन, अच्छा आप बोलेंगे सर आपको डाउट नहीं है, लेकिन ये मार्केट तो घुस रहा है, कितने दिन से डाउन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये मार्केट डाउन? क्योंकि FIIs को इंडिया पे भरोसा नहीं है, वो लोग भाग रहे। लेकिन DII मतलब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो अभी भी इंडिया में ही है, उनको तो बाहर इन्वेस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो वो लोग तो स्टिल इंडिया में है, इन्वेस्टेड है, लेकिन ये जो भाग रहे हैं वो FIIs है। एंड आपको बता दूं, पहले का जो FII का पोर्शन था और अभी का FII का पोर्शन था, उसमें बहुत फर्क है। ठीक है, तो नाउ अपन वापस से इसको कंक्लूड करते हैं कि 40 20 20 20। ठीक है, ये आपको यही पोर्शन में आपको इन्वेस्ट करना है। तो मंडे 40%, फिर 20%, फिर अपॉर्चुनिटी आएगी तो 20%, फिर अपॉर्चुनिटी आएगी तो 20%, फिर अपॉर्चुनिटी आएगी तो 20%। ऐसे करके हमको ये इन्वेस्टेबल सरप्लस आपको यूज कर देना। ना आप बोलेंगे कि सर मेरे पास तो आज लाख है और अगले महीने वापस से लाख आने का चांसेस है, देन आई विल से डोंट थिंक, लाख रुपया बिंदास डाल दो, बिकॉज यू हैव स्टिल होप कि अगले महीने और इन्वेस्टेबल सरप्लस आने वाली है। तो जो 20% वाला पोर्शन है वो आप तभी इन्वेस्ट कर देना, लेकिन एज ऑफ नाउ आप पूरा 1 लाख रुपया डाल दीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। रशिया यूक्रेन ये तो अपॉर्चुनिटी है, इसी की तो राह देख रहे थे इतने दिन से, है ना। 62 मार्केट था, 55 आ गया है ऑलमोस्ट। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, एंड इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सभी मेरे दोस्त, मेरे जितने भी रिलेटिव, सब लोग मुझे कितने दिन से पूछ रहे हैं, बहुत दिनों से पूछ रहे, तो ये क्या करें। तो दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी। ओके, थैंक यू।